जी कहाँ से हैं भाई? मैं बांग्लादेश से हूँ। जी जी अपना सवाल करें। अली भाई, आपकी वजह से मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को जाना। हमारे यहाँ एक बड़ा आलिम कुछ दिन पहले फौत हुए, जिसका नाम अल्लामा दिलवर हुसैन साहिब जी, जिनका एज था 83। जो मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट भी कह सकते हैं। अम, दो दो बार हमारे पार्लियामेंट का सदस्य भी रहा। जब 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो जंग हुआ था, तब कुछ आलिम नहीं चाहते थे कि ये देश दो बांट जाए। तो ये आलिम भी उन लोगों में था, लेकिन जब बांट गया तब उनको देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। जी 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 13 साल से जेल में था, कुछ दिन पहले ही फौत हुआ। क्या उनके ऊपर जो इल्जाम था वो सब झूठ था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उनको पहले फांसी का राय दिया, लेकिन जब लोगों ने रास्ते में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो राय को बदल दिया और उम्र कैद की सजा सुना दिया। तो कुछ दिन पहले वो बहुत हुए। क्या अली भाई, बेकसूर आलिम लोगों के लिए रास्ते में प्रोटेस्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करने वक्त बेवजह पुलिस अगर हमारे ऊपर हमला करे, क्या हम भी हमला कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं मेरे भाई, आप हमला नहीं कर सकते, आपने पैसिव रेजिस्टेंस ही करनी है। आप सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, बाकी पुलिस हमला करती है, आपने जवाबी हमला नहीं करना, उसका नुकसान ही होता है। यही वो चीज है जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है ना, हुक्मरानों के खिलाफ खरूज करने से जो मना किया गया वो इसी वजह से किया गया। इस वजह से नहीं किया गया कि अल्लाह के नबी चाहते हैं नाउजुबिल्लाह के आप जो बदकार हुक्मरान है उनकी पैरवी करें। इस वजह से कि जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो उनके हाथ में तो चूंकि हुकूमत है, उनके पास फौज है, पुलिस है, वो चढ़ दौड़ेंगे आपके ऊपर और आपका कत्ल वारत शुरू कर देंगे। तो सिर्फ आप पॉलिटिकल स्ट्रगल किया करें। और जब से ये कंट्रीज वाला मामला हुआ है, अदालतें लग गई हैं, पार्टीज की हुकूमत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इसमें तो अब पुराने वाला हिसाब ही नहीं है कि कोई शख्स बादशाह को मार के तो तख्त पे जाके बैठ जाएगा। अब तो आप खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल जमात के लीडर को कत्ल भी कर दें तो जब तक असम्बली अपना टाइम पूरा नहीं करेगी तो उसी जमात से किसी और बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा। तो अब ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो चुका हुआ है। अब उस तरीके से मामलात नहीं चल सकते। आपने बस पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, प्रोटेस्ट करना है, दैट्स ऑल। बाकी अल्लाह ताला जिस आलिम का नाम ले रहे हैं मैं तो उनको नहीं जानता। इसके अलावा भी और उलमात है जिनके साथ किस किस्म की ज्यादती की गई। अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे और जो उन पे जुल्म करने वाले अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। जी नेक्स्ट। यार मेरा दूसरा सवाल है, जो लोग सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पे हमारे बांग्लादेश का एक लोग ये किया है। जब ये किया तब कुछ आलिम लोग ऐसी हदीस पेश कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई सहाबी उनकी गुलाम औरत को मार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली करने के लिए। क्या ये हम, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सच में करता है, क्या हम, पुलिस अगर कुछ नहीं करता, क्या हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनको मार सकते नहीं हैं? कर सकते, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आप ये दरवाजा खोल देंगे तो अहले हदीस और देवबंद, जिन देवबंद की तो अक्सरियत है बांग्लादेश में, बरेलवी मकतब फिक्र के नजदीक ये सब के सब गुस्ताखे रसूल और वाजिबुल कत्ल है। और ये फतवा आमजा बरेलवी साहब ने लिखा हुआ है, किसी गली मोहल्ले के तनख्वाहदार मौलवी का फतवा नहीं है। जो फिरके का बानी है आमजा बरेलवी साहब, उन्होंने अहकाम शरीयत में लिखा है कि देवबंद, अहले हदीस और शिया ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। तो फिर तो ये सारे कत्ल होने चाहिए। बांग्लादेश तो सारे कत्ल हो जाएगा। बांग्लादेश में तो अक्सरियत देवबंदियों की है, सऊदी अरब में अहले हदीस की अक्सरियत है, वो भी सारे कत्ल हो जाएंगे। ईरान में अक्सरियत जो है वो शिया की है, वो भी सारे कत्ल हो जाएंगे। कोई ऐसा काम आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है। और नबी इस्लाम के जो अखलाकियात हैं, आपके जो दीन का तारुफ है, वो सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली करवाना है। जो हम जैसे गुस्ताखी समझ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को नबी इस्लाम का तारुफ ही गलत हुआ होता है, तो उस गलत तारुफ की वजह से नबी इस्लाम के बारे में ये कार्टून और इस तरह के जो मामलात करते हैं। हमारा काम यह है कि हम नबी इस्लाम की मुबारक दावत उनके सामने पेश करें। बाकी वो मर जाएंगे, अपने अंजाम को खुद पहुंच जाएंगे। कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, इसकी वजह से इस्लाम को भी नुकसान होगा और ना ये कोई ऐसा मामला है। बाकी जो इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात पेश करते हैं, अक्सर तो रवायतें जाली हैं।
ایک دو جو حسن درجے کی ہیں ان کی بھی تعویل ممکن ہے. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ, یہ سارے کا سارا جو فتنہ ہے نا ماڈرن دور میں, یہ ابن تیمیہ کا کھڑا کیا ہوا ہے. اس نے جو کتاب لکھی تھی نا شاتم رسول کی سزا کے اوپر, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, تو یہ سب کچھ فتنہ ادھر سے کھڑا کیا گیا. حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خود ابن تیمیہ اور اس کی پوری جماعت بریلویوں کے نزدیک واجب القتل ہے, کیونکہ وہ ان کو نجدی اور گستاخ رسول مانتے ہیں بریلوی. تو پھر بریلویوں کی اگر حکومت آ گئی تو اہل حدیث تو سارے قتل ہو جائیں گے. تو اس طرح تو کوئی معاملہ نہیں ہونا. ہاں, تو اللہ نہ کرے کبھی کسی مولوی کی حکومت آئے. آپ خوش نصیب ہیں کہ وہاں مولویوں کی حکومت نہیں ہے. یہ آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا احساس ہے. یہ آپ لوگوں کو قدر نہیں آئے گی اس چیز کی. یہ جب مولوی آپ پہ کبھی کو مسلط ہوئے نا, جس طرح ہمارے پہ یہاں پاکستان مسلط ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو قدر آئے گی اس سیکولر گورنمنٹ کی. ہاں خلافت ہو جائے جو کہ ہے ہی امپاسبل اب فی الوقت امام مہدی سے پہلے, کیونکہ فرقے بن چکے ہیں. فرقوں میں تو خلافت ہو ہی نہیں سکتی. خلافت ہوگی مسلمانوں کی. مسلمان تو فرقہ میں بٹ چکے ہیں, تو بریلویوں کی حکومت یا دیوبندی اہل حدیث کی حکومت تو خلافت نہیں نہ ہو سکتی, کیونکہ باقی فرقے تو انہیں کافر سمجھیں گے. تو اللہ کا شکر ادا کریں, آپ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا ہوں.